नमस्ते बच्चों, आज हम करने वाले हैं कार्यपत्रक 31। बच्चों, जो रोज थोड़ा थोड़ा सीखता है वही आगे चलकर बहुत आगे जाता है। गलती करना बुरा नहीं है, सीखना बंद करना बुरा है। चलो सीखते हैं। तो आज हम जिस टॉपिक को कर रहे हैं वह हमारा टॉपिक है व्यवहारिक व्याकरण, लिंग और वचन को पहचान कर प्रयोग कर पाना। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे, ये सीखेंगे कि लिंग किसे कहते हैं, वचन किसे कहते हैं, प्रश्न कैसे हल करते हैं, बहुवचन का पूरा कॉन्सेप्ट, ठीक है, किस तरीके से हल करते हैं। तो लेते हैं प्रश्न संख्या 1। दिए गए प्रश्नों में से स्त्रीलिंग एवं पुल्लिंग शब्द ढूंढ कर लिखिए। तो बच्चों, लिंग किसे कहते हैं? जिस शब्द में से हमें ये पता चले कि कोई व्यक्ति, जानवर या वस्तु पुरुष है या स्त्री, उसे ही लिंग कहते हैं। लिंग के प्रकार पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग पुरुष जाति का, स्त्रीलिंग स्त्री जाति का। जैसे बच्चों, उदाहरण के लिए पुल्लिंग राजा, स्त्रीलिंग रानी। इसी प्रकार से हम प्रश्न संख्या 1 को हल करते हैं। तो हमारे को कुछ एक बॉक्स में शब्द दिए गए हैं। इन शब्दों को हमारे को नीचे दिए गए स्त्रीलिंग को अलग लिखना है और पुल्लिंग को अलग लिखना है। तो देखो, एग्जाम्पल के लिखा हुआ है हमारे पास में टीना, इधर लिखा हुआ है राम। तो इसमें से जो शब्द दिए गए हैं, माता, किताब, यमुना, चिड़िया, देवी, ठीक है बच्चों। तो इनको स्त्रीलिंग शब्दों को अलग लिख दिया और पुल्लिंग शब्द गायक, भाई, जोगी, बेल, शेर, इनको अलग लिख दिया है। अब करते हैं प्रश्न संख्या 2। दिए गए एक वचन शब्दों को बहुवचन शब्दों के साथ मिलान कीजिए। तो सबसे पहले अपन ये जानेंगे वचन किसे कहते हैं। जिस शब्द से ये पता चले कि कोई वस्तु या व्यक्ति एक है या एक से अधिक, उसे ही वचन कहते हैं। वचन कितने प्रकार के होते हैं? 2, एक वचन और बहुवचन। एक वचन एक, बहुवचन एक से अधिक। उदाहरण के लिए बच्चों, लड़का एक वचन, लड़के बहुवचन। तो इसी प्रकार से इस प्रश्न को हल करते हैं। एक तरफ एक वचन दिया हुआ है, दूसरी तरफ हमारे को बहुवचन दिया हुआ है। तो कन्या का एक वचन और इधर इसका बहुवचन होगा। इसका हमारे को एक रेखा के द्वारा मिलान करना है। एक वचन है सड़क, तो सड़कें हैं बहुवचन। पुस्तक एक वचन, पुस्तकें बहुवचन। में, हम, फूल, फूलों। इस प्रकार से हमने एक वचन को बहुवचन के साथ में एक रेखा के द्वारा मिलान किया है। प्रश्न संख्या 3। खाली जगह में स्त्रीलिंग शब्द भरिए। जो रिक्त स्थान है इनमें हमारे को स्त्रीलिंग शब्द बनना है और पुल्लिंग शब्द हमारे सामने दिए हुए हैं, इनका स्त्रीलिंग शब्द भरना है। तो इसमें पहले पढ़ना है, फिर सोचना है, या स्त्री का, या स्त्री शब्द चाहिए या पुरुष शब्द। तो उदाहरण के लिए, घर का काम करती है। तो घर का काम कौन करती है? पिता का विलोम शब्द माता। तो इसमें विलोम शब्द भी है और साथ में स्त्रीलिंग शब्द भी है। राखी बांधती है। तो राखी कौन बांधती है? भाई का विलोम शब्द बहन, और बहन स्त्रीलिंग भी है और विलोम शब्द भी। सुंदर नृत्य करती है। नर्तकी, नर्तकी क्या है? स्त्रीलिंग शब्द। कवि सम्मेलन में नहीं पहुंच पाई। तो कवि का क्या होगा? स्त्रीलिंग शब्द कवियत्री। प्रश्न संख्या 4। निम्न शब्दों के बहुवचन शब्द लिखिए। तो हमारे को कुछ शब्द दिए गए हैं, इनका बहुवचन शब्द लिखना है। तो कै, बच्चा का होगा बच्चे। ख, महिला का क्या होगा? महिलाएं। ग, खिलौना, खिलौना का होगा खिलौने। गह, संतरा, संतरा का होगा संतरे। अड़, घड़ी, घड़ियां। च, नदी, नदियां। तो बच्चों, आपके लिए कुछ याद रखने के लिए छोटी सी ट्रिक है। लिंग लड़का या लड़की, वचन एक या एक से ज्यादा, बस इतना याद रखोगे तो ये चैप्टर कभी भी आपको मुश्किल नहीं लगने वाला। लिंग हमेशा बताता है पुरुष या स्त्री, वचन बताता है एक या एक से अधिक, एक वचन एक, बहुवचन बहुत सारे। तो कार्यपत्रक 32 का पूरा आसान विश्लेषण आपके सामने ये हल कर दिया है। और अन्य वीडियो का विश्लेषण देखने के लिए हमारी प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देखें। भारत एक्सप्लोरर ऑफिशियल चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। धन्यवाद बच्चों। नमस्ते प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं कार्यपत्रक 33। कार्यपत्रक 33 में हम आसपास के बदलावों के बारे में सीखने वाले हैं। तो बच्चों, जो अपने आसपास को समझता है वही सच्चा ज्ञानी होता है। आज हम सिर्फ पढ़ेंगे नहीं बल्कि सोचेंगे भी, यही असली सीख है। तो लेते हैं कार्यपत्रक 33, परिवेशीय वस्तुओं पर अपने स्वतंत्र विचार लिख पाना। तो इस पाठ में हम जानेंगे हमारे गांव और शहर में क्या बढ़ रहा है और क्या धीरे धीरे कम हो रहा है। हमारे गांव और शहर में क्या बढ़ रहा है
और क्या धीरे धीरे कम हो रहा है, साथ में हर बदलाव का कारण भी समझेंगे। तो बच्चों ये पाठ हमें ये सिखाता है कि अगर हम प्रकृति का ध्यान नहीं रखेंगे तो पेड़, पक्षी, स्वच्छ हवा सब धीरे धीरे कम हो जाएंगे। इसलिए आज का पाठ सिर्फ सवालों का नहीं बल्कि समझदारी और जिम्मेदारी का भी है। इसलिए इसको पूरा ध्यान से पढ़ना है और समझना भी है। लेते हैं प्रश्न संख्या 1। अपने अनुभव के आधार पर बताएं कि आपके गांव और शहर में क्या क्या बढ़ा है या क्या क्या घटा है। तो नीचे दिए गए चार्ट में जो गठे हैं या बड़े हैं उन पर सही निशान लगाएं और फिर उनके अगले खाने में ये भी लिखें कि ये ऐसा क्यों हुआ है। तो इस चार्ट में हमें पहले दिया गया है नाम, फिर बढ़ने वाली संख्या, घटने वाली संख्या, उस पर टिक लगाना और घटने या बढ़ने का कारण बताना है। तो ट्रैक्टर बताएं बच्चों, गठे या बड़े? ये बड़े हैं। आधुनिक खेती और मशीनों का उपयोग बढ़ा है। बैलगाड़ी घटी है। ट्रैक्टर आने से बैलगाड़ी का उपयोग कम हुआ। ऊंट गाड़ी घटी है। तेज वाहनों के कारण ऊंट गाड़ी कम हो गई है। मोटरसाइकिलें बढ़ी है। आने जाने की सुविधा और समय की बचत के लिए मोटरसाइकिलें बढ़ी है। खेती करने वाले गठे हैं। लोग नौकरी और शहर की ओर जा रहे हैं। चिड़ियाँ घटी है। पेड़ काटने और प्रदूषण बढ़ने के कारण क्या होती है? चिड़ियाँ घट रही है। पेड़ ये भी घटे हैं। सड़क और मकान का निर्माण होने के कारण पेड़ घट रहे हैं। कुआं ये भी कम हो रहे हैं। हैंडपंप और पानी की टंकी के कारण ये घट रहे हैं। पक्के मकान बढ़ रहे हैं। जनसंख्या बढ़ने और विकास के कारण नए मकान ज़्यादातर बन रहे हैं। पक्की सड़कें बढ़ रही है। सरकार द्वारा विकास के कार्य किए जा रहे हैं, इसलिए साफ सफाई बढ़ रही है। जागरूकता और सरकारी योजनाओं से साफ सफाई बढ़ रही है। तो ये था बच्चों कार्यपत्रक 33। आपको आसान तरीके से समझ में आया होगा। और यदि आपको आसान तरीके से समझ में आया तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और हमारे अन्य वीडियो का फुल विश्लेषण देखने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें। भारत एक्सप्लोर ऑफिशियल चैनल आपका स्वागत करता है। नमस्ते बच्चों, आज हम करने वाले हैं कार्यपत्रक 34 नंबर। तो इस कार्यपत्रक में हमारे को एक निबंध दिया गया है स्वच्छता अभियान पर। उसको हम पूरी तरीके से समझेंगे, निबंध को किस तरीके से लिखा जाता है। तो आज हम जो सीखने वाले हैं वह निबंध क्या होता है, निबंध कैसे लिखा जाता है, इस टॉपिक पर सही तरीके से निबंध कैसे बनाए, ये बातें हम सीखने वाले हैं। तो आज का मोटिवेशन है बच्चों जो अच्छे से लिखना सीख लेता है वह अपने विचार पूरी दुनिया तक पहुंचा सकता है। आज हम सिर्फ निबंध नहीं सीख रहे हैं, आज हम सोच को शब्दों में बदलना सीख रहे हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। कार्यपत्रक 34 संदर्भों के आधार पर निबंध लिख पाना। तो बच्चों निबंध किसे कहते हैं, सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट हम पूरा करते हैं। किसी एक विषय पर अपने विचारों को क्रम से और सही भाषा में लिखना निबंध कहलाता है। निबंध में हमेशा 3 भाग होते हैं। सबसे पहला भाग होता है भूमिका, जिस विषय की हमें शुरुआत करनी होती है वो विषय। दूसरा भाग होता है मुख्य भाग, समस्या, कारण और तथ्य। तीसरा भाग होता है उपसंहार, समाधान और निष्कर्ष। तो आज का हमारा विषय है निबंध लिखने का, वह है स्वच्छता अभियान। तो हम सीखेंगे इस विषय पर निबंध कैसे लिखें और इसकी समस्याएं क्या हैं, उनका समाधान क्या है, इसके बारे में हम लिखेंगे। जो भूमिका होती है, भूमिका में हम ये बताते हैं इंट्रोडक्शन, जैसे कि जिस विषय पर हम निबंध लिख रहे हैं वह विषय क्यों जरूरी है। तो शुरू करते हैं अपन। भूमिका। स्वच्छ भारत में न केवल आम लोग अपितु सरकारी मंत्रालय के साथ प्रधानमंत्री द्वारा सहयोग प्रदान करने वाले लोगों में नेता, अभिनेता एवं अन्य हस्तियों का स्वच्छता संदेश देने में योगदान रहा है। तो इसी को क्रम को हम आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया यह अभियान आज एक जन आंदोलन ले चुका है। और स्वच्छता अभियान का उद्देश्य भारत को साफ और स्वस्थ बनाना है। तो इस पे कुछ लाइनें अपन बनाकर लिख रहे हैं। देखो बच्चों, स्वच्छता अभियान का उद्देश्य भारत को साफ और स्वस्थ बनाना है। स्वच्छ भारत में केवल आम लोग ही नहीं बल्कि सरकार का भी बड़ा योगदान है। भारत सरकार ने स्वच्छता को एक जन आंदोलन का रूप दिया है। प्रधानमंत्री द्वारा अभियान को शुरुआत की गई है। किसके द्वारा ये अभियान की शुरुआत की गई थी? प्रधानमंत्री द्वारा। हमारे नेता,
अभिनेता, खिलाड़ी और आम नागरिक सभी भाग ले रहे हैं। स्वच्छता से बीमारी कम होती है और वातावरण अच्छा रहता है। स्वच्छ देश में रहने से लोगों का स्वास्थ्य बेहतर रहता है, इसीलिए स्वच्छता अभियान हर नागरिक के लिए बहुत जरूरी है। तो ये थी इसकी भूमिका, और भूमिका के साथ साथ अब हम इसकी समस्या के कारण वो स्पष्ट करेंगे और उनको लिखेंगे। समस्या के कारण ये है कि हम ये बताना चाहते हैं कि गंदगी कैसे फैलती है, तो वो कुछ वाक्य लिखेंगे। समस्या के कारण: सोच, मानसिकता और शौचालय। स्वच्छता की समस्या का मुख्य कारण लोगों की गलत मानसिकता है। कई लोग खुले में शौच करना गलत नहीं समझते। ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय की कमी भी एक बड़ा कारण है। लोग कचरा इधर उधर फेंक देते हैं। साफ सफाई को लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं मानते। शिक्षा की कमी के कारण स्वच्छता का महत्व नहीं समझा जाता। नालियों और सड़कों की सफाई पर ध्यान नहीं दिया जाता। इन सभी कारणों से गंदगी और बीमारी फैलती है। ये कारण है जिनके कारण अस्वच्छता फैलती है। और स्वच्छता को बनाए रखने के लिए हमें क्या क्या काम करने चाहिए, क्या क्या समाधान करने चाहिए, वो भी लिख रहे हैं। अब हम ये बताने वाले हैं इस समस्या को कैसे दूर करें। तो इसके समाधान क्या क्या समाधान होने चाहिए: साफ सफाई, शौचालय, अपशिष्ट आदि। तो स्वच्छता की समस्या को दूर करने के लिए नियमित साफ सफाई जरूरी है। हर घर में शौचालय बनाना और उसका उपयोग करना चाहिए। कचरे को कचरा पात्र में ही डालना चाहिए। गीले और सूखे कचरे के अलग अलग रखना चाहिए। स्कूलों में बच्चों की स्वच्छता की शिक्षा दी जानी चाहिए। सरकार की स्वच्छता योजनाओं में सभी को सहयोग करना चाहिए। सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी फैलाने से बचाना चाहिए। इन उपायों से हम स्वच्छ और स्वस्थ भारत बना सकते हैं। ये कारण थे जिनसे हम जागरूक करके लोगों को स्वच्छ और स्वस्थ भारत बना सकते हैं। निबंध का सबसे बड़ा जरूरी भाग है, यहाँ हमें सीख देता है यदि हम सभी मिलकर स्वच्छता को अपनाएं तो हमारा देश स्वस्थ और सुंदर बन सकता है। स्वच्छ भारत ही सशक्त भारत है। तो बच्चों, कभी भी इस तरीके के निबंध लिखना हो किसी भी एक विषय पे, तो हमें सबसे पहले उसकी भूमिका मतलब विषय की जानकारी होनी चाहिए। विषय बताओ, इसके बाद में उसमें क्या समस्याएं हैं, समस्याओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए, फिर उनका समाधान किस तरीके से किया जा सकता है, और फिर हमें उससे क्या सीख मिलती है, अंतिम पॉइंट। तो ये चार बातें हम ध्यान रखेंगे तो किसी भी विषय पर एक अच्छा सा निबंध हम बना सकते हैं। तो बस इसी क्रम में लिखोगे तो निबंध हमेशा सही बनेगा और अच्छा भी बनेगा। तो बच्चों, हमने आज कार्यपत्रक 34 का पूरा विश्लेषण देखा। इसी प्रकार हमारे अन्य वीडियो का आप विश्लेषण देखना है तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें। भारत एक्सप्लोर ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद बच्चों, और अपने दोस्तों को भी चैनल के बारे में बताओ। नमस्ते बच्चों, आज हम करने वाले हैं कार्यपत्रक 35। कार्यपत्रक 35 में एक कविता हमारे को दी गई है। कविता को पढ़कर समझना और प्रश्नों के उत्तर दे पाना। तो इस कविता को हम अच्छे से पढ़ेंगे और इसको पढ़ करके समझेंगे। समझने के बाद प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो आज हम सीखने वाले हैं कविता का भावार्थ को समझना, सही उत्तर निकालना और अपने शब्दों में प्रश्नों के जवाब देना। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। गद्यांश पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ प्रश्नों के उत्तर दे पाना। प्रश्न संख्या 1 है, मोटिवेशन है बच्चों जो कविता को समझकर पढ़ता है वही उसकी असली सुंदरता पहचानता है। आज हम सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, कविता को महसूस भी करेंगे। तो प्रश्न संख्या 1 को हल करते हैं। नीचे दी गई कविता की पंक्तियों को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो इस पूरी कविता का मैं भावार्थ आपको बच्चों समझा देता हूँ। ये कविता हमारे गांव पर आधारित है। इसमें बताया गया है कि गांव बहुत सुंदर और हरा भरा है। किसान मेहनत करते हैं, बच्चे रोज स्कूल जाते हैं, शिक्षक बच्चों को प्यार से पढ़ाते हैं, सब मिलकर गांव का नाम रोशन करते हैं। यानी ये कविता हमें मेहनत, शिक्षा और मिलजुल कर रहने की सीख देती है। तो चलिए एक बार हम सभी मिलकर बच्चों इस कविता को पढ़ते हैं। सबसे अच्छा मेरा गांव, यहाँ मिलती ठंडी छांव, मेरे गांव की बात निराली, चहु और फैली हरियाली, करते काम किसान यहाँ, मेहनत है दिन रात यहाँ, बच्चे प्रतिदिन शाला जाते, शिक्षक इनको खूब पढ़ाते, पढ़ लिख कर हम करेंगे काम, उज्जवल करेंगे गांव का नाम। बहुत प्यारी कविता है बच्चों, और आप सभी इसका एक मौखिक अभ्यास करना है। बच्चों, इसको बस इतना समझिए कि दोस्तों के साथ मिलकर इस कविता को पढ़ें
और हर बार थोड़ा तेज और सही उच्चारण में पढ़ें। प्रश्न संख्या 1 सेम यही बात कह रहा है। ऊपर लिखी कविता को अपने किसी दोस्त के साथ बोलकर पढ़ो। आपस में बारी बारी से एक बार लाइन पढ़ते हुए बाकी बच्चों को ये कविता सुनाओ। कविता का कई बार दोहरान करो। हर बार पढ़ने की गति को पिछली बार से तेज करते जाओ। तो इससे बच्चों क्या होगा, आपको उच्चारण शुद्ध बोलना आएगा और आप कविता को ऊंची आवाज में और ले के साथ बोल पाएंगे। तो चलिए बच्चों करते हैं प्रश्न संख्या 2। इस कविता में गांव के कौन कौन से कामों के बारे में बताया गया है, लिखिए। बच्चों मैंने जब आपको इसका भावार्थ बताया था उसमें इस कविता में जो गांव में काम किए जाते हैं उनके बारे में चर्चा की थी। तो मैंने भी बताया था आपको, लेकिन यहाँ दोबारा भी आपको लिख दिया है। किसान खेतों में दिन रात मेहनत करते हैं। बच्चे कहाँ जाते हैं, रोज स्कूल जाते हैं। शिक्षक बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ाते हैं। जो जो इस कविता में काम हो रहा है उसके बारे में लिखना है। प्रश्न संख्या गए, कविता में गांव के चारों ओर हरियाली का होना निराली बात बताई गई है। आपके गांव में आपको कौन सी बात निराली लगती है, लिखिए। तो बच्चों आप अपने हिसाब से अपने गांव की बात निराली लिखनी है। सब बच्चों का ये क्वेश्चन अंदाज अलग अलग होना चाहिए लिखने का। और इसमें मैंने आपके लिए लिखा है, मेरे गांव में मुझे लोगों की आपसी मदद और अपनापन बहुत ही निराला लगता है और यहाँ सभी एक दूसरे के सुख दुख में साथ खड़े रहते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है बच्चों। और आपके गांव की क्या निराली बात है वो आप लिख करके बताओगे। प्रश्न संख्या है, क्या आपके गांव में सभी बच्चे स्कूल जाते हैं? यदि नहीं तो इसके क्या कारण हो सकते हैं, बताएं। तो इसका आंसर होगा, मेरे गांव में अधिकतर बच्चे स्कूल जाते हैं, कुछ बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। इसका कारण गरीबी हो सकता है। सरकार को ऐसे बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था करनी चाहिए। अब बच्चों आपके भी गांव में ऐसे कुछ बच्चे होंगे जो स्कूल नहीं जाते हैं। उनका सबका कारण एक ही नहीं होता है, सबका अलग अलग होता है। तो आप जरूर अपने गांव में जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनका जो वास्तविक कारण है वो ही यहाँ पर लिखना है। तो बच्चों इस कविता से प्रश्न आंसर करने के लिए आपके लिए कुछ आसान सा एक ट्रिक है जो मैं आपको बता देता हूँ। जब भी कविता से प्रश्न आए तो पहले कविता को ध्यान से पढ़ो, सोचो कविता क्या कहना चाहती है, फिर उनके सवालों को पढ़ो, कविता की लाइनें याद करो और अपने शब्दों में उत्तरों को लिखो। बस इतना करने से हर कविता आसान लगेगी और आप भी प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर देना सीख जाओगे। तो मैंने कार्यपत्रक 35 का पूरा विश्लेषण कर दिया है। ऐसे ही अन्य कार्यपत्रकों का पूरा विश्लेषण देखने के लिए इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें। भारत एक्सप्लोर ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है और अपने दोस्तों को भी बताएं। धन्यवाद बच्चों।